हे गाइस, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 2021 में आप लोगों का लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आप सभी को इस नए साल में मेरी तरफ से ढेर सारी ऐसी रोशनी भरी शुभकामनाएं। आप सभी लोगों की ज़िंदगी में ऐसी ही रोशनी बनी रहे खुशियों की, और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, जो भी आपके विशेष हो वो पूरी हो। और मेरी तरफ से मेरे सभी व्यूअर्स को, उन सभी लोगों को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको और आपके सभी फैमिली को आप लोग वो सारी चीज़ें अचीव करें जो आप लोग चाहते हैं। आपका गुड करियर हो, गुड हेल्थ हो, और जो भी आपका रिलेशन हो, आप अपने रिलेशन में जो भी चीज़ें चाहते हैं वो आपको इस नए साल में मिले। कि आप लोग अपने इस न्यू ईयर की शुरुआत अपने एक मुस्कान भरे, जैसे यहाँ पे ये रोशनी देख रहे हैं ना गाइस, आप इस रोशनी की तरह आप अपने इस नए साल में अपने आप को ऊर्जावान बनाएं। ओके, सो गाइस, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वृश्चिक राशि, यदि आपका सन मून राइज साइन वृश्चिक है तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए है। और ये रीडिंग जो है ये 2021 में आपका रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, अगर आप सिंगल हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है, आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको अपने पार्टनर का वेट है, आप किसी के साथ डील कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आप मैरिड कपल हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। सो आप बने रहिए मेरे चैनल पे। मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ स्कॉर्पियो। ओके, सो मैं कार्ड को सफल कर लेती हूँ। आप यूनिवर्स से प्रे करें मेरे व्यूवर्स स्कॉर्पियो कि आपकी वो विश फुलफिल हो जो आप 2021 में अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली में, अपने लिए जो भी आपके विश है वो फुलफिल हो। Thank you universe. Bottom of deck, the devil. Okay. स्कॉर्पियो, आई थिंक आपको किसी का वेट है। आप बहुत बेसब्री से किसी का वेट कर रहे हैं स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है। सबसे पहले मैं ये रीडिंग उनके लिए बताना चाहूँगी जो लोग अपने पार्टनर के साथ हैं, और शायद आप लोगों ने अपना लव कन्फेस किया हुआ है, बट आपके पार्टनर के साइड से आपको अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं मिला है, और उस कमिटमेंट का आपको बहुत बेसब्री से वेट है, जैसा मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके साइन बताना चाहूँगी। आप किस पार्टनर से जो डील कर रहे हैं, आप मतलब जो ये रीडिंग देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, तो मुझे यहाँ पे सबसे स्ट्रांग जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी आ रही है। अगर आप स्कॉर्पियो हैं तो स्कॉर्पियो साइन भी हो सकता है कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। एंड यहाँ पे और जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है वो एनर्जी आ रही है गाइस मुझे फायर साइन एरिस, लियो, सैजिटेरियस। एंड बाकी की जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है वो है एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, जैसा कि स्कॉर्पियो, आपको किसी का वेट है, आप बहुत बेसब्री से एक मतलब कि अपने पार्टनर के लिए अपनी वो सारी दुनिया, जिसको हम कहते हैं ना, हमने सारी दुनिया तुम्हारे लिए सजो के रखी हुई है, बस तुम्हारे आने का वेट है। वैसी एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हैं गाइस। आप मतलब आपने वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर, मतलब मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप जिनका वेट कर रहे हैं ना, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मतलब आप उनके लिए एक जैसे
वो होता है ना कि दुनिया में लोग कहते हैं ना कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता या फिर नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। गाइस, ये जेंडर लेस रीडिंग है, आपसे जैसे रेजोनेट करे आप इसको रखिए, और बाकी जो मैसेजेस आपसे ना मैच करे आप उसको यहीं पे छोड़ दीजिए। ओके, सो आप जिसका वेट कर रहे हैं ना गाइस, सबसे पहले तो मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी। हो सकता है वो काफ़ी आप उनको बहुत खूबसूरत दिखते होंगे, मतलब आपके जो पार्टनर है ना, आपके लिए वो दुनिया के बहुत खूबसूरत इंसान होंगे, और आप उनको दुनिया की वो सारी खुशियाँ देना चाहते हैं जो हर एक लव करने वाला इंसान सोचता है कि वो अपने पार्टनर को वो सारी खुशियों से नवाजे जो हर एक इंसान को चाहिए होता है। ठीक है, तो मुझे आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप कम से कम, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों का, कुछ लोगों का रिलेशन यहाँ पे 2 साल पुराना है, कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 9 to 7 मंथ भी ये रिलेशन आपका हो सकता है। गाइस, अगर शोर आ रहा हो तो उसके लिए सॉरी, एक्चुअली कुछ बाहर शोर हो रहे हैं, तो प्लीज़ मैनेज करिएगा, बच्चे हैं। तो मुझे आपका ये जो रिलेशन लग रहा है ना, कुछ लोगों का 2 साल पुराना लग रहा है, कुछ लोगों का 2 मंथ हो सकता है, कुछ लोगों का 8 to 7 मंथ का भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि जो लोग आप, मतलब हो सकता है, एंड कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ये आ रहा है, शायद कुछ लोग, जो लोग सिंगल हैं, मुझे उनकी एनर्जी यहाँ पे ऐसी आ रही है कि शायद आप लोगों का कुछ पास्ट था, मैं उनकी बातें कर रही हूँ जो अभी प्रेजेंट टाइम में सिंगल हैं, उनके पास कोई भी ऐसे पार्टनर नहीं है जिससे वो बात करें, नो एनी कांटेक्ट, नो कॉलिंग, नो मीटिंग, कुछ भी ऐसी नहीं है। तो शायद आप अपने उस पास्ट से रिलेटेड किसी का मतलब याद कर रहे हैं, और शायद आपकी लाइफ में कोई आना चाह रहा है, एक न्यू रिलेशन आ रहा है जो कि आपका जो पास्ट था ना उससे भी कहीं बेटर है, उससे भी कहीं बेहतर है, बट आप उस चीज़ के बारे में आप पहल नहीं कर रहे हैं, मतलब आप आप आगे नहीं बढ़ रहे, आप उसी पुराने ख्यालातों में जुड़े हुए हैं। तो गाइज़, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपको जो चीज़ें मिल रही हैं, न्यू चीज़ें जो आपको मिल रही हैं, आप उसकी तरफ बढ़िए, और वो चीज़ें कहीं ज़्यादा बेहतर है। कहते हैं ना कि जब भगवान हमारे लिए एक दरवाज़ा बंद करता है ना, तो उसके बदले में एक दरवाज़ा खोलता भी है, और शायद उसमें ऐसी चीज़ें सारी होती हैं जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं की होती हैं, है ना। तो ये उनके लिए है जो सिंगल हैं और जो अपने ऐसे रिलेशन, एक टॉक्सिक रिलेशन का वेट कर रहे हैं, जिनका उनके ऊपर कोई उनको मतलब ही नहीं पड़ता है, और वो उसी के लिए सोच रहे हैं। तो गाइज़, आप उस चीज़ से बाहर निकलें, और जो चीज़ें आपको एक न्यू चीज़ें मिल रही हैं आप उसका स्वागत करें। एंड यहाँ पे मुझे जो लोग अभी, मतलब कि अगर ये कपल हैं, रिलेशन जो कपल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगी गाइस, हो सकता है कि आप लोग अपनी इस रिलेशनशिप में एक ऐसी न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जैसा शायद कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है कि अगर आप कपल हैं तो आपके परिवार में एक नन्हा मुन्ना सा मेहमान भी आ सकता है। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। शायद आप इसके लिए काफ़ी लॉन्ग टाइम से सोच भी रहे थे। आप लोगों को अगेन एंड अगेन कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ इश्यूज़ थे, और बट अब ये आपकी जो इच्छा है वो फुलफिल होने वाली है। सो मैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बॉटम अप डेक देख रहे हैं आप, द डेविल। यहाँ पे ये एनर्जी गाइज मैं उनके लिए कहना चाहूँगी, मैं यहाँ पे तीनों लोगों के लिए कहना चाहूँगी, जो सिंगल है उनके लिए भी, जो मैरिड है उनके लिए भी, और जो अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं उनके लिए भी, कि कुछ ना कुछ जो हमारे निगेटिव थॉट होते हैं ना, उसकी वजह से कभी कभी हम अपने रिलेशन को, जो हमें तुरंत मिलना चाहिए, जल्दी से मिलना चाहिए, उसमें डिले हम करते हैं। और ये डिले कहाँ से होती है? हमारे थॉट से। हम कंफ्यूज होते हैं ना गाइस, अगेन एंड अगेन, कि ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। आप अपने एक एम को पहले स्ट्रॉन्ग तरीके से, उस पर दृढ़ निश्चय के साथ उस पर टिकिए, तो और बस भगवान पे छोड़ दीजिए कि आज ज़रूर होगा। और फिर देखिए, जो चीज़ें डिले हो रही हैं, जो चीज़ें 4 मंथ में होने वाली हैं, वो तुरंत आपको कुछ ही वीक में या फिर 1 मंथ में या कुछ सम डेज़ में आपको वो चीज़ें मिल सकती हैं। सो यहाँ पे मैं कार्ड्स लेना चाहूँगी।
आपके पार्टनर के साइड की एनर्जी की, देन उसके बाद कंक्लूजन। ओके, स्कॉर्पियो। बॉटम ऑफ डेक, वेरी नाइस, 6 ऑफ कप्स, very nice, 6 of cups, king of swords, ace of swords and 9 of pentacles। very nice guys, आप देख रहे हैं स्कॉर्पियो, आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई। आप जिस तरीके से जो ये रीडिंग देख रहे हैं गाइस और जिनके लिए देख रहे हैं, मैं यहाँ पे सबसे पहले यही बताना चाहूँगी, आप ये रीडिंग जिसके लिए देख रहे हैं ना, वो काफ़ी खूबसूरत एनर्जी में है, उनकी एनर्जी बहुत खूबसूरत है। आप यहाँ पे देख रहे हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो सबसे पहले मैं उनके लिए बताना चाहूँगी जो लोग अपने पार्टनर की कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो बेशक आपको 1 मंथ में, 1 वीक में आपको आपके पार्टनर के साइड से स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलेगा आपके प्रपोज़ल का आपसे शादी के लिए, ठीक है। एंड उनके लिए जो लोग कंफ्यूज थे अपने पास्ट को लेके और एक न्यू बिगनिंग के लिए उनके पास प्रपोज़ल आ रहे थे बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे स्ट्रांगली चांसेस लग रहे हैं कि आपके पास एक ऐसा रिलेशन आपके पास जो ये नया रिश्ता आ रहा है ना गाइस, ये आपका सोलमेट का रिश्ता हो सकता है। शायद अभी तक जिसके साथ आप डील कर रहे थे वो आपका कार्मिक पार्ट था, बट अभी आपके पास जो आ रहा है ना, वो डिवाइन की तरफ से आपको ये जो आपके लिए प्रपोज़ल आ रहा है ना, ये डिवाइन, ये यूनिवर्स आपके लिए बना के रखे हैं और इसको आप एक्सेप्ट करिए। और ये एक ऐसे आपके पार्टनर होंगे बिल्कुल हूबहू आपके जैसे, जैसा आपने सोचा था, और बहुत जल्द सब कुछ मतलब इस तरीके से होगा ना कि बहुत फास्टली आपका रिलेशन बढ़ेगा और आप इस रिलेशन को बहुत जल्द एक मैरिज में कन्वर्ट करेंगे। देन उनके लिए जो लोग मैरिड कपल हैं और अपने इस रिलेशन अपने इस परिवार में जो उनका एक हंसता खेलता परिवार है, उसमें जो वो एक नई चीज़ का शुरुआत करना चाह रहे थे, हो सकता है आप कुछ नया गेट टुगेदर करना चाह रहे थे, एक छोटा सा फंक्शन रखना चाह रहे थे, या फिर एक छोटे नन्हे मेहमान की खुशी में आप प्लानिंग कर रहे थे, तो वो गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है गाइस। ओके, और जैसा कि देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है 6 ऑफ कप्स। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों को नया घर भी मिले, कुछ लोग नए घर का प्रवेश भी करें, और कुछ लोग नया घर खरीदें, और कुछ लोग न्यू प्रॉपर्टी का डील वगैरह करें। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ओके, सो गाइस, स्कॉर्पियो, ये थी आपके 2021 की लव रिलेशनशिप। आई होप दैट कि आपको सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, आपको पसंद आई हो। एंड मैं आपके लिए कुछ मंथ्स देखना चाहूँगी यूनिवर्स के थ्रू कि आपके लिए वो, जैसा कि मैंने तो बताया है अपने साइड से, बट मैं आपकी श्योरिटी के लिए एक यूनिवर्स के साइड से मुझे 1 मैसेज चाहिए यूनिवर्स, 1 मंथ अपने व्यूवर्स के लिए। अक्टूबर, हो सकता है गाइस ये जो अक्टूबर मंथ आया है, शायद आप लोगों का, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, इस मंथ पे आप लोग मिले होंगे, या फिर आपके पार्टनर का या फिर आपका इस मंथ का बर्थ होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए मंथ है। ओके, देन मैं यूनिवर्स के साइड से आपके लिए मैसेज देखना चाहूँगी, 2 मैसेज कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, ये यूनिवर्स ने मैसेज खुद ही दे दिया। एंजल, हेल्प योर एंजल एंड योर एंसेस्टर साइन एंड द एंजल साइन। सो गाइस, हो सकता है आपको कुछ एंजल साइन दिख रहे होंगे, जैसे जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जैसे कि एंजल साइन गाइस क्या होते हैं। हम जब काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं, हम गॉड पे आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो हमें एंजल इशारा करती हैं, जैसे कि ट्रिपल टाइम कोई भी सैम्बलिक नंबर, जैसे नंबर जो होते हैं मास्टर नंबर, एंजल नंबर, वो हमें अगेन एंड अगेन दिखता है, जैसे 111 या फिर 4 टाइम 1 या फिर 222
टू, मतलब ऐसे सारे नंबर। गाइस एंजल नंबर क्या होते हैं मैंने अपने वीडियोस पे डाल रखे हुए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये साइन होते हैं गाइस, आपको मतलब ड्रीम आना, कुछ अपने पार्टनर से रिलेटेड ड्रीम आना, या फिर कुछ ऐसे ड्रीम आना जिसका आपको मतलब ही नहीं पता है, तो आप उसको गूगल करिए, जानिए कि उसका मतलब क्या होता है। तो गाइस ये जो सारे साइन होते हैं ना, ये हमें एंजल और हमारे एंसेस्टर के थ्रू हमें मैसेजेस ये दिए जाते हैं। ओके, सो एक मैसेज मैं आपके लिए और लेना चाहूँगी। गाइस मैं यहाँ पे एक मैसेज निकाल रही थी, बट यूनिवर्स के थ्रू आपके लिए 2 मैसेज आया हुआ है। सो चाइल्डहुड कनेक्शन। सो गाइस देखिए, यहाँ पे जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों का ये जो रिलेशन होगा वो चाइल्डहुड कनेक्शन होगा। एंड यहाँ पे जो सेकेंड है वो है कार्मिक रिलेशन। जैसा कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले बोला कि जो लोग सिंगल हैं और वेट कर रहे हैं, हो सकता है वो जो पहले डील कर रहे थे वो कार्मिक रिलेशन में हो, और अब जो उनके लिए जो रिश्ता आ रहा है वो एक सोलमेट रिश्ता हो। देखिए गाइस आपके सामने मैसेज है, तो यूनिवर्स भी आपसे कह रही है। सो स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ये थी आपकी 2021 की लव रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग। आई होप दैट आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप लोगों से एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, इस नए साल को खुशियों के साथ खुद जिए और लोगों को भी खुशहाली दें। बाय बाय।